Assalamualaikum to everyone। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आप वीडियोस को अ, उर्दू में भी कन्वर्ट करें। तो ये जो वीडियो है ये हमारी इंशाल्लाह उर्दू में जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो होते हैं ना जी, वो वर्ब के मीनिंग्स में कुछ ऐड करते हैं। एडवर्ब अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। और एडवर्ब हमेशा जो वर्ब होता है उसके मुतल्लिक बताता है जी। अब देखें टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब हम इनको समझते हैं जी कि ये होते क्या हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो हमारी किसी किस्म के मैनर को, यानी हम किस तरीके से किसी काम को करते हैं, उसको जाहिर करता है। दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, लाइक शी सिंग्स ब्यूटिफुली, द कैट थर्ड हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम वो कितनी मर्तबा होता है। आई ऑलवेज ईट माई वेजिटेबल्स, जैसा वो कह रहा है जी कि मैं हमेशा वेजिटेबल्स खाता हूँ। तो हमेशा का जो लफ्ज़ है ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इधर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई काम होता है तो वो कौन से टाइम पे होता है। मतलब वी गो टू द पार्क एवरी संडे, हम हर संडे को पार्क में जाते हैं। तो इसमें टाइम के मतलब बताया जा रहा है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द मैनर, प्लेस, टाइम एटसेट्रा। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो आपने जैसे कि पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होने वाले अल्फाज होंगे तो उसमें वो एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द बुक, आपको किताब कहाँ मिली, तो ये प्लेस को जाहिर कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दीज टेल अस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, और ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो किस डिग्री में हुआ है। मतलब शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हर फ्रेंड, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी अपने दोस्तों को देखकर। तो वेरी का जो लफ्ज है इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टन का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी हालत में होते हैं कि आप भरपूर यकीन में होते हैं, तो उसको सर्टेनिटी कहते हैं। जैसे है दीज एडवर्ब टेल अस हाउ श्योर वी आर अबाउट समथिंग, कि हम किसी चीज के बारे में कितना श्योर होते हैं। शी इज डेफिनेटली कमिंग टू द पार्टी। अब डेफिनेटली का जो लफ्ज है ये हमें बता रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दीज ऑल टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, कि कहाँ पर काम होता है। मतलब द बर्ड्स फ्लू अपस्टेयर्स, ठीक है, जो परिंदा था वो उड़कर सीढ़ियों पर गया, ऊपर वाली सीढ़ी पर गया। तो ये हमें प्लेस के मुताबिक बता रहा है। अब कंजंक्टिव वर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो दो क्लॉजेज और सेंटेंसेस को कंजक्ट करते हैं, जो जोड़ते हैं। जैसा कि हमने कंजक्शन में पढ़ा था, शी वॉन्टेड टू गो आउट, हाउ एवर इट वॉज रेनिंग। तो इसमें हाउ एवर का जो लफ्ज है ये ज्वाइन कर रहा है, ये एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है। और जब ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हम इसको कहेंगे कंजक्टिव एडवर्ब। ये थी जी सारी की सारी इसकी काइंड्स। एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से काम हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, के किस हद तक कितनी दफा काम हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब काम हुआ है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन के तौर पर एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि इसकी डिग्री क्या है। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ये क्या आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस जगह हुआ है। कंजक्टिव एडवर्ब, और जब दो क्लॉजेज को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है तो इसको हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। ये तो हमारा काम था।
जो हमने पढ़ना था। अब हम इसकी कुछ वर्कशीट्स हैं, उनके कुछ थोड़े थोड़े सेंटेंसेस हम कर लेते हैं। चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्सेस। अब बॉक्सेस दिए हुए हैं, लेकिन मैं ज़रा हरिडली इसको करूँगा। मे बी हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से भी इसमें कोई वर्ड ऐड कर दूँ। द गर्ल रोट नीटली इन हर notebook. The lion roared loudly. The baby slept peacefully. The soldier fought bravely. The student completed the test successfully. Uh, she folded her clothes tidily. The teacher spoke politely to the visitors. इसी तरह से अब दूसरी जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी हमने टाइम के मतलब बताना है। वी विजिटेड द जू yesterday. She wakes up early every morning. I will call you back. They have recently finished their work. इसी तरह से अब नेक्स्ट देखें जी, आपके पास आ गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जगह के मतलब हमने बताना है जी। प्लीज कम हियर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड, और द कैट ran upstairs the house. We looked everywhere for the missing keys. The shop is in front of my house. इसी तरह से अब आप देखें जी, नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। इसमें हमने वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और भी कोई लगा सकते हैं। डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, व्हाई आर यू क्राइंग, हाउ डिड यू सॉल्व द पजल, वेयर इज योर क्लासरूम, व्हेन विल द एग्जाम बिगिन, हाउ डिड शी विन द रेस। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें एडवर्ब हैं रिलेटिव एडवर्ब। ये वो एडवर्ब होते हैं जो रिलेट करते हैं, जो जोड़ते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी विजिटेड जयपुर, डू यू नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट अर्ली, दैट इज द हाउस वेयर माई अंकल लिव्स, संडे इज द डे when we play cricket, tell me the reason why you smiled। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखें मिक्स्ड, ये रिवीजन है जी। ये मिक्स्ड रिवीजन है। और इसमें हम देखते हैं शी सिंग्स ब्यूटीफुली, या यस्टरडे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वी विल मीट टुमारो या लाउडली टुमारो, द डॉग barked loudly, my brother always helps me, the school is nearby, he finished the work quickly, I am almost ready, the children played yesterday, भी हो सकता है, हैप्पीली भी हो सकता है, द बर्ड फ्लू अवे, वी ऑफन विद द जेंटली। तो ये कुछ जो थी आपकी एग्जाम्पल्स थी जो मैंने दी। और दैट इज ऑल फ्रॉम मी टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे फिर किसी दिन। थैंक यू।